Hello students, welcome back. This is Imran. We're discussing class 9 में यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट है, तो आइए वन बाय वन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, चेक बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था, उसके थ्रू हमने बताना है कि ये जो पॉइंट्स गिवन है हमें पेयर्स, ये कोलिनियर है या नहीं। अब कोलिनियर मीन क्या, मीन ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में लाई करते हो, उन पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। तो हमें बताना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे इन पॉइंट्स को सही, तो लेट हम कहेंगे ए बराबर है इसके, यानी पहले पॉइंट को ए, दूसरे पॉइंट को बी, तीसरे को सी। सही, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, सब टू यू। तो अगर मैं पहले को ए कंसिडर करूं, यानी ये जो दो पॉइंट्स हैं वो हम ए कंसिडर करें, दूसरे वाले को बी, यानी ये बी है, और तीसरा जो है सी। ठीक, ये हो गए हमारे पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूले के थ्रू डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस क्या फाइंड आउट करना है कि ए और बी के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है। सही है, बी और सी के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है, और ए और सी के बिटवीन में कितना डिस्टेंस है ये। तो हमें ए बी, बी सी और सी ए, या फिर ए सी लिखे, इट्स अप टू यू, डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो ए बी इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट हम ए और बी के लेंगे, ये ए है ये बी है। अब इन दोनों जो पॉइंट्स हैं पेयर्स हैं, इनमें इसमें ये x है ये y है, ये भी x है ये y है, तो ये x1 हो गया, ये y1 है, ये x2 है ये y2 है। तो पहले लिखा हुआ x2, तो x2 क्या है, ये वाला x2, हमेशा ये x1 होता है ये x2 होता है। सही, तो ये x2 है 2, एंड देन माइनस एन फॉर्मूला माइनस x1, यहाँ पे 0 है, स्क्वायर एज इट इज, प्लस एज इट इज y2 क्या है 3 है, माइनस y1 क्या है 1 है, स्क्वायर ऐसी रहा, ये रूट ऐसी आएगा। अब 2 में से 0 निकालते हैं, 2 बचता है, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 बचेगा, ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2 का स्क्वायर अगेन 4, और ये रूट 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8। अभी भी ये मजीद सॉल्व हो सकता है क्या इस 8 में कोई हम दो ऐसे नंबर्स ला सकते हैं जो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 8 होता है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 2 8। सही है, तो ये 4 जो है ये 2 स्क्वायर बन जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 होता है, 2 ऐसी रहा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 रूट के बाहर और अंदर ये 2 रहेगा। सही, तो ये ए बी का डिस्टेंस आ गया। अब हम ए सी का डिस्टेंस या बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ए बी के बाद कौन सा, बी सी। ठीक है, ए बी के बाद बी सी। तो फॉर्मूला एक दफा लिख लिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में x2 लिखा हुआ है, तो b और c की बात हो रही है, b और c। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। सही, इन दोनों में तो ये x2 है, x2 क्या है 3 है, फॉर्मूले में माइनस माइनस साइन है, माइनस, एंड देन x1 लिखा हुआ फॉर्मूले में, तो x1 यहाँ पे 2 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2 बन जाता है। सही, तो x1 क्या है 2 है, स्क्वायर है फॉर्मूले का स्क्वायर, प्लस दैट इज y2 क्या है 4 है, माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है 3 है, स्क्वायर। 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, बड़ा ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गया 1 बचा, स्क्वायर आ गया। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, अंडर रूट, तो 1 प्लस 1 2, अंडर रूट 2 आंसर आ गया बी सी का। ए बी भी हो गया, बी सी भी हो गया। अब सी है या फिर ए सी लिखो, इट्स अप टू यू, ए सी। ठीक है, अंडर रूट। अब ए और सी को देखना है, तो ए हमारे पास ये पॉइंट है, सी के ये पॉइंट है। अच्छा, मैं एक दफा यहाँ नीचे लिख लेता हूँ क्योंकि बार बार ऊपर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे मैं ए के पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ए के पॉइंट से 0 और 1, जबकि सी के पॉइंट है 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो फॉर्मूले में होता है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3,
माइनस x1 क्या है 0 पर स्क्वायर स्क्वायर प्लस y2 होता है 4 माइनस y1 होता है 1 स्क्वायर, ऐसे आ गई। अब 3 में से अगर हम 0 निकालते हैं तो 3 बचता है, ऊपर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 में से 1 गया 3 रहेगा, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, रूट 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 3 का अगेन स्क्वायर हो गया 9 रूट, तो 9 प्लस 9 होता है 18, तो हम 18 को ऐसे भी लिख सकते हैं 9 2 से 18, सही है। अब ये जो 9 है ये परफेक्ट स्क्वायर है 3 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3 बाहर आ जाएगा रूट से, और अंदर अंडर रूट के अंदर 2 ही रहेगा। तो अगर हम सारे आंसर्स में देखें तो हमारा रूट के अंदर जो वैल्यू वो सेम आ रही है, रूट टू रूट टू रूट टू। को लीनियर पॉइंट की यही आइडेंटिफिकेशन होती है कि उनके रूट के अंदर की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। अब अभी तो डिस्टेंस फाइंड आउट हुआ ना, अब हमें ये भी देख बताने कि ये को लीनियर है या नहीं है ये पॉइंट्स, तो कैसे बताएंगे, लिखेंगे। अच्छा, अब इस इनमें जो है ना ए बी और सी, इन सब आंसर्स में सबसे बड़ा आंसर कौन सा है ये देखें। ए सी का आंसर 3√2 है, बी सी का आंसर 2 है, और इसका ए बी का आंसर 2√2, तो सबसे बड़ा जो है वो ए सी का है। तो जो सबसे बड़ा उसको एक तरफ लिखेंगे ए सी, और इक्वल टू के उस तरफ वो दोनों लिखेंगे जो ए सी से छोटे हैं। तो ए सी से छोटे ए बी है, प्लस प्लस का फॉर्मूला प्लस लगेगा, और बी सी ये दोनों छोटे हैं। अब ए सी क्या निकल के आया 3√2, ए बी क्या निकला था हमारा, ए बी क्या था, ए बी था 2√2, तो ए बी की प्लेस में ए बी की वैल्यू 2√2 प्लस एडिस, और बी सी क्या निकला हमारा, बी सी आया था √2, ठीक है। अब 2√2 में 1√2 प्लस करेंगे, यहाँ 2 या 1 दोनों वैल्यू सेम है ना, तो 2√2 में 1√2 प्लस करेंगे तो 3√2 बनेगा, और यहाँ पे भी 3√2 है, तो आंसर आया बिल्कुल सेम आए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तब हम लिखेंगे, क्योंकि जब सेम आए तो हम कहेंगे को लीनियर है ना, तो सेम आगे तो लिखेंगे को लीनियर, ठीक है। अच्छा, जहाँ सेम नहीं आएगा वहाँ नॉन को लीनियर लिखेंगे। तो दिस इज पार्ट 2, इन सारे पॉइंट्स को हम ए बी सी हमने लेट कर लिए। अब हमें ए बी सी और सी ए के डिस्टेंसेस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट हम ए बी फाइंड आउट करेंगे, ए बी ये फॉर्मूला आ गया है। अब ए और बी को कर रहे हैं, तो यहाँ पे x2 क्या है 1 है, माइनस x1 क्या है माइनस का 5, और ये करली ब्रैकेट बिकॉज अंदर स्मॉल ब्रैकेट आया तो बाय करली ब्रैकेट ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 क्या है इन दोनों में, ये y2 है 0 फॉर्मूले का, माइनस y1 क्या है माइनस का 4 ऊपर स्क्वायर आ गया, 1 ऐसी रहा, माइनस माइनस प्लस 5 आ गया, स्क्वायर ऐसी रहा, प्लस 0 ऐसी रहा, माइनस माइनस प्लस 4 ऐसी आ गया, स्क्वायर ऐसी आ गया। ये हो गया 6 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को ऐड करेंगे तो 52 बन रहा है, ठीक है। और अब ये जो ए बी है, हम 52 को ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर आ गया 13। अब ऐसे ही हम बी और सी डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो बी और सी के ये पॉइंट्स आ गए। अब यहाँ पे x2 क्या है 6 है, माइनस x1 क्या है 1 ऊपर स्क्वायर स्क्वायर, प्लस y2 7 माइनस फॉर्मूले का y बनेगा 0 ऊपर स्क्वायर आ गया, यानी माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, इन दोनों को ऐड करा तो 74 बना। अब क्योंकि 74 के मजीद फैक्टर नहीं बन रहे तो ये ऐसे ही रहेगा, आप चेक भी कर लें 74 को, कि अगर ये 2 के टेबल में आता है तो 2 3 जा 6 होता है, बन रही है 7 2 7 जा 14। अब 37 के ही टेबल में आता है 37 1 37, अब ये 2 37 दोनों परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी नहीं बन सकता, इसीलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब लास्ट ए और सी, तो ए सी फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला x2 यानी 6 माइनस x1 माइनस का 5 ऊपर स्क्वायर, प्लस y2 7 है, माइनस फॉर्मूले का y1 क्या है माइनस का 4 का स्क्वायर, 6 ऐसी रहा, माइनस माइनस प्लस 5 ऐसी आ गया, स्क्वायर ऐसी आ गया, प्लस 7 ऐसी माइनस माइनस प्लस 4 ऐसी आ गया, 2 इज एज इट इज। नाउ 6 प्लस 5 होता है 11 ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस ये 11 हो जाएगा ऊपर स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 21 प्लस ये वाले 11 का भी स्क्वायर 21, दोनों को ऐड करेंगे तो 242। नाउ हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट सारे आए हैं ए बी बी सी और सी ए, ये कोलिनियर है या नहीं। नाउ फॉर कोलिनियर फ्रॉम ए बी सी एंड सी ए की वैल्यूज, इनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू थी वो ए सी की वैल्यू थी 242, और ए बी की वैल्यू ये और बी सी की वैल्यू ये। अब हम इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते बिकॉज रूट के अंदर जो वैल्यू है दोनों की अलग अलग है, अगर सेम होती तब हम प्लस कर पाते।
अब इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करें। फर्स्ट हम अंडर रूट 242 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट 242, तो 15.55 आंसर आया है। लिखेंगे 15.55 इक्वल टू 2 अंडर रूट 13 की वैल्यू 2 अंडर रूट 13 7.21 प्लस अंडर रूट 74 की वैल्यू अंडर रूट 74 8.60 तो ये तो है 15.55। अब इन दोनों को प्लस करके क्या वैल्यू आती है, 8.60 में प्लस करेंगे 7.21, तो 8.60 पहले से लिखा हुआ है प्लस 7.21 ऐड करना है, 7.21 ही है, ठीक है। तो 15.81 अब आपको लगेगा कि तकरीबन सेम ही वैल्यूज, नहीं ये सेम नहीं है, तो 15.5 है, ये 15.8 है, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस वन, दैट्स वाई ये इक्वल नहीं है, तो आप ऐसे क्रॉस के साइन लाएंगे नॉट इक्वल टू। अब जब इक्वल नहीं होंगे तो ये कोलिनियर नहीं है, सही है, ये नॉन कोलिनियर है, तो हम लिखेंगे नॉन कोलिनियर। नाउ पार्ट 3, तो पार्ट 3 फर्स्ट हम ए बी फाइंड आउट करेंगे। ए बी, तो ये ए के पॉइंट से ये बी के हैं, x2 minus x1 what is x2 here 3 minus x1 0 square as it is plus y2 is 7 minus के साइन as it is y1 is minus 5 square। नाउ 3 में से 0 निकालेंगे 3 बचेगा और ये स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 7 माइनस माइनस प्लस ये 5 ऐसे आ गया स्क्वायर ऐसे आ गया। 3 का स्क्वायर मीन 9 होता है प्लस as it is ये हो गया 12 और ये ऊपर स्क्वायर ऐसे रहा 9 ऐसे आ गया प्लस 12 का स्क्वायर होता है 44 144, इनको ऐड किया तो 153 बना। अब देखो 153 में कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 17, 9 को, या फिर आप फैक्टर्स बना के चेक कर सकते हैं, 9 को 17 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 53 होता है, एक ही बात ऐसे लिखो ऐसे लिखो। अब 3 जो है ना वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, 3 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 17। ऐसे ही जो है अब हम बी सी निकालेंगे, ये बी के पॉइंट है ये सी के पॉइंट है, तो x2 हैगा 5 माइनस x1 हैगा 3 स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस y2 हैगा 15 माइनस y1 है 7 स्क्वायर फॉर्मूले का होता है। नाउ 5 में से 3 निकाला 2 रहेगी ऊपर स्क्वायर ऐसे प्लस 15 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचता ऊपर स्क्वायर ऐसे आ गया। अब 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64, 4 में 64 प्लस करेंगे तो 600 तो 68 बनेगा। अब 68 जो है वो 4 मल्टीप्लाई बाय 17 से भी आता है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 2 बाहर आ गया, रूट के 17 रहेगी, ये हो गया बी सी। जो है ए सी, ए सी में ये है कि पॉइंट से ये बी के पॉइंट से x2 हैगा 5 माइनस x1 हैगा 0 स्क्वायर एज प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर एज 5 में से 0 निकालेंगे 5 बचेगा 5 का स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस 15 माइनस माइनस प्लस होगा 15 में 5 ऐड करते हैं तो 20 बनता है स्क्वायर ऐसे रहा, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 400 में 25 को ऐड करेंगे तो 425 बनता है, और 425 जो है वो 25 मल्टीप्लाई बाय 17 से भी आता है। अब 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल 5 बाहर आ जाएगा 70। नाउ फ्रॉम ए बी बी सी एंड सी ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के, बिकॉज हमने ए सी यहाँ पे क्यों लिखा, ए सी की वैल्यू सबसे ग्रेटर है इसलिए, तो ए सी की वैल्यू आ गई 517, ए बी की वैल्यू थी 317 प्लस बी सी की वैल्यू 217, तो इन दोनों से बड़ा ए सी है तो इसलिए एक सी को एक साइड में किया। अब इन दोनों को ऐड करने पे ये ए सी के बराबर ही आ रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होता है हम कहते हैं कि कोलिनियर फॉर्म्स। नाउ पार्ट 4, फर्स्ट ए बी निकालेंगे, तो ए बी x2 की प्लेस में 14 माइनस एज इट इज x1 की प्लेस में 6 स्क्वायर एज इट इज प्लस एज इट इज y2 हैगा 7 माइनस फॉर्मूले का y1 हैगा 3 ऊपर स्क्वायर ऐसे आ, 14 में से 6 निकालते 8 बचता ऊपर स्क्वायर ऐसे रहा प्लस 7 में से 3 निकाला 4 स्क्वायर एज इट इज आ गया, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, 64 में 16 को ऐड करते तो 80 बनता है। अब 80 16 मल्टीप्लाई बाय 5 से भी बनता है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 4 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 5। नाउ बी सी, तो
एक्स टू की प्लेस में -6 माइनस एक्स वन की प्लेस में 14 स्क्वायर फॉर्मूले का प्लस एज इट इज वाई टू है -3 वाई वन है 7 फॉर्मूले का माइनस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 6 में 14 प्लस करेंगे 20 बनता है स्क्वायर ऐसे आएगा प्लस एज इट इज माइनस माइनस प्लस 7 में 3 प्लस किया 10 स्क्वायर ऐसे रहा -20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस एज इट इज -10 का स्क्वायर होता है 100 तो प्लस किया 500 बना। अब 500 ऐसे भी होता है 100 मल्टीप्लाई बाय 5 100 जो वो 10 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट कैंसिल 10 बाहर आ जाएगा अंदर रहेगी रूट 5। ऐसे ही ये सी के एलिमेंट से और ये ए के एलिमेंट से नाउ ए सी तो x2 माइनस x1 माइनस जो भी साइन एज आ जाएगा स्क्वायर प्लस y2 माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस का 3 ऐसी रहा स्क्वायर 6 ऐसी रहा माइनस माइनस प्लस हो गया 6 स्क्वायर ऐसी रहा प्लस 3 ऐसी 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर 6 प्लस 6 12 हो गया स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस 6 3 प्लस 3 6 स्क्वायर ऐसी रहा 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 इन दोनों को ऐड करने पे 180 180 ऐसे भी बनता है 36 मल्टीप्लाई बाय 5 से 36 जो वो 6 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट में 6 बाहर आ जाएगा अंदर रहेगा रूट 5। नाउ फ्रॉम ए बी सी फ्रॉम ए बी सी एंड सी ए तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे बी सी बराबर होगी ए बी प्लस ए सी के बी सी की वैल्यू है रूट 10 10 अंडर रूट 5 यहाँ पे ए बी और ए सी की वैल्यू है 4 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 दोनों को ऐड करने पे 10 अंडर रूट 5 और तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है दैट्स व्हाई ये भी कोलिनियर है। सो पार्ट 5 में दिस इज फर्स्ट ए बी फॉर्मूला आ गया तो x2 की प्लेस में 2 माइनस फॉर्मूले का x1 की प्लेस में 0 स्क्वायर ऐसी रहा प्लस एज इट इज y2 की प्लेस में 9 माइनस y1 की प्लेस में 15 स्क्वायर ऐसी रहा 2 में से 0 निकालेंगे 2 रहेगा स्क्वायर ऐसी रहा प्लस एज इट इज प्लस माइनस माइनस 15 में से 9 निकाला माइनस का 6 स्क्वायर ऐसी 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस किया 40 40 सर भी बनता है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 4 जो वो 2 का स्क्वायर होता है 2 बाहर आ जाएगा अंदर अंदर रूट 10 10 जो वो रूट के अंदर ही रहा। अब बी सी तो बी ये है सी ये है यहाँ पे x2 ये है और x1 ये है तो x2 की प्लेस में 7 माइनस x1 की प्लेस में 2 स्क्वायर एज बेस फॉर्मूले का प्लस y2 माइनस y1 9 आ गया स्क्वायर अब 7 में से 2 निकालेंगे 5 बचेगा स्क्वायर ऐसे रहा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 9 में 6 प्लस करेंगे 15 स्क्वायर ऐसे 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस माइनस 15 का स्क्वायर होता है 225 इनको ऐड करा तो 250 बना और 250 इस तरह भी बनता है 25 मल्टीप्लाई बाय 10 से 25 जो वो 5 का स्क्वायर होता है 5 बाहर आ जाता है अंदर रह जाता है रूट 10। ऐसे ही ए सी निकालेंगे तो ये रहे 21 पॉइंट्स और ये बी के तो अब जो है ए के जो ये ए सी में क्या होगा x2 तो x2 होगा 7 माइनस x1 होगा 0 स्क्वायर प्लस y2 होगा -6 माइनस y होगा y1 होगा 15 स्क्वायर 7 में से 0 निकालेंगे 7 बचेगा स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस एवरेज माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 15 में 6 प्लस करेंगे 21 बनता है 7 का स्क्वायर 49 माइनस 21 का स्क्वायर 441 दोनों कट करा 490 490 को ऐसे भी लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाय 10 49 जो वो 7 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट कैंसिल 7 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 10। नाउ फ्रॉम ए बी बी सी एंड सी ए तो ए सी की वैल्यू सबसे बड़ी इसलिए इसको पहले लिखा बाकी वैल्यू जो छोटी है उनको प्लस की फॉर्म में लिखते हैं तो ए सी की वैल्यू होगा 710 प्लस ए बी की वैल्यू 202 प्लस और बी सी की वैल्यू 510 दोनों को ऐड करा तो 710 दोनों सेम है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दैट्स व्हाई पॉइंट्स आर कोलिनियर। लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड आउट करेंगे ये फॉर्मूला आ गया x2 की प्लेस में आएगा 7 माइनस x1 की प्लेस में आ गया 1 स्क्वायर दैट इज प्लस y2 की प्लेस में 8 माइनस y1 की प्लेस में माइनस का 2 स्क्वायर दैट इज 7 में से 1 निकालेंगे 6 बचता है स्क्वायर ऐसी रहा प्लस दैट इज 8 ऐसी माइनस माइनस प्लस तो 8 में 2 प्लस करते तो 10 बनता है 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस 10 का स्क्वायर होता है 100 दोनों को ऐड करा तो 136 अब 136 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अब ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है तो 2 बाहर आ जाएगा अंदर रहेगा 34 ऐसे बी सी में बी और सी में x2 रहेगा -2 फॉर्मूले का माइनस यहाँ फॉर्मूला माइनस x1 की जगह में 7 स्क्वायर प्लस y2 की प्लेस में माइनस भी 17 माइनस y1 की प्लेस में 8 आ जाएगा स्क्वायर देखो इन दोनों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे ये x1 y1 है यहाँ पे x2 y2 ठीक है तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 2 में 7 प्लस किया 9 स्क्वायर ऐसी रहेगा प्लस माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का 7 में 8 प्लस करेंगे 15 स्क्वायर ऐसी रहा 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस फॉर्मूले का 15 का स्क्वायर होता है 225
दोनों को ऐड करेंगे तो 306 बनता है। 306 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल 3 बाहर आ जाएगा, रूट में रह जाएगा 34। जैसे ही ए सी, ए और सी, अब यहाँ पे ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 की प्लेस में -2, माइनस x1 की प्लेस में 1 स्क्वायर है सी प्लस, ना y2 होता है तो y2 की प्लेस में -7, -4 y1, y1 की प्लेस में -2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 2 में 1 प्लस करते हैं 3 बनता है, स्क्वायर ऐसे रहेगा, प्लस है, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर, -3 का स्क्वायर जो होता है यहाँ पे रूट भी रहेगा, -3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस 7 में से 2 निकालेंगे तो 5 बचता है, बड़े के साथ -7 तो -5, माइनस का 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों ऐड करेंगे 34। नाउ फ्रॉम ए बी सी एंड सी ए, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू वो बी सी की है तो पहले आगे, बाकी दोनों छोटी वैल्यू को ऐड करेंगे। ए बी की वैल्यू 204 है, प्लस ए सी की वैल्यू 134, दोनों को ऐड कर दो 334, दोनों सेम है, दैट्स व्हाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, तो पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।